आइए आज अब हम लोग DRDO के मल्टीटास्किंग स्टाफ वॉल्यूम 1 का जो डिस्कशन क्लास जारी किए हुए हैं उस डिस्कशन क्लास के सेट नंबर 9 पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। सेट 9 का पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का दिया हुआ है 66 नंबर पे हम लोग सबसे पहले चर्चा करें। 66 नंबर देखिए हम लोगों को कहता है कि 66 नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है x/3 इज इक्वल टू 2, तो x + 7 का मूल्य निकालना। x/3 इज इक्वल टू 2 अगर दिया हुआ है हम लोगों को तो यहाँ से x का मान आप निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू देखिए 3 × 2 अगर करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 6। x + 7 निकालना है, x का वैल्यू केवल पुट कर देना है। ऐसे क्वेश्चन का आप आंसर मौखिक लिख सकते हैं, तो 6 + 7 लिखेंगे, ये आंसर देखिए हम लोगों का आ जाएगा 13, और ये 13 जो है आपके सी नंबर विकल्प में है, तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। 67 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग चलें। कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक, तो पहला संख्या दूसरा संख्या का कितना %? 20% और 50% अधिक कहा गया, तो पहला को डायरेक्ट मान लें आप 120, 100 में 20 को जोड़ दिए, और दूसरा को ले लेंगे हम लोग देखिए कितना 150। अब कहा गया पहला दूसरा का क्या %, यानी 120 जो है 150 का कितना % है, तो इसके लिए जिसका % निकालना है ऊपर, जिससे रिलेट करते हैं नीचे गुना कर लेंगे हम लोग 100। और इस रूप से देखिए हम लोगों का % 50 से ये 2 बार में कैंसिल, ये 3 बार में, 3 से ये करेंगे 40 बार में, 40 × 2 करेंगे, आंसर देखिए हम लोगों का आ जाएगा 80%, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। 67 के बाद अगर हम लोग बढ़ें 68 नंबर क्वेश्चन में, कहता है 250 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल को 12 सेकंड में पार करती है, तो उसका गति निकालना है। तो चाल के लिए फार्मूला, गति के लिए आपको पता है दूरी बटे समय, और गाड़ी जब पोल को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है, यानी 250। टाइम देखिए दिया हुआ है 12 किलोमीटर/आवर में बदलने के लिए 18/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा km/आवर। 6 से कैंसिल करें 3 बार में, ये 2 बार में, 5 × 2 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 × 3 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 75 km/आवर, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 68 नंबर का आंसर हम लोगों का हो गया बी। इसके बाद अगर चलें हम लोग 69 नंबर क्वेश्चन में, तो वो देखिए हमको कहता है सबसे बड़ा भिन्न कौन, और ऑप्शन अगर गौर से देखें आप वहाँ 69 नंबर क्वेश्चन में, तो लिखा हुआ है आपको 8/13, फिर दूसरा विकल्प देखिए 7/12, फिर लिखा हुआ है देखिए 6/11, और फिर लिखा हुआ है आपको 5/10। जब भी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन की बात होती है तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में आप ये केवल ध्यान रखेंगे कि उसके अंश और हर में डिफरेंस कितने का है। यहाँ अगर देखा जाए तो ये अगर इस रूप से डिफरेंस सेम होता है तो कहानी आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। यहाँ देखें 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, और ऊपर वाला नीचे वाला से कम, यानी अंश हर से छोटा है। तो ऐसे के लिए केवल ये ध्यान देना है जिसमें सबसे बड़ी संख्या वो भिन्न बड़ा, जिसमें सबसे छोटी संख्या वो भिन्न छोटा। तो हमको पूछा गया है सबसे बड़ा भिन्न, तो आप देखें कि यहाँ सबसे बड़ा कौन है हम लोगों का 8/13, तो आंसर हम लोग लिखेंगे 8/13, जो कि आपके विकल्प ए में है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का ए। इसके बाद अगर हम लोग चलें तो कहा जा रहा है 70 नंबर क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 14 गुना है। तो एचसीएफ अगर हम लोग मान लें x, तो एलसीएम वहाँ से आप लिख सकते हैं कितना 14x, 14 गुना कहा गया, तो वहाँ से हम लोग उसको 14x कर लेंगे। तो एचसीएफ इज इक्वल टू देखिए हम लोग 1 ले लेते हैं, और यहाँ से एलसीएम इज इक्वल टू लिख लेंगे, दिया हुआ है कितना गुना 24 गुना दिया हुआ है, 24 गुना दिया हुआ है, तो इसको आप एलसीएम को लेंगे कितना 24x है, इसको आप x ले लिए एचसीएफ को। अब देखिए हम लोगों को कहा जा रहा है फिर कि उसके एचसीएफ और एलसीएम का जो योग है वो 375 है, और एक संख्या दिया हुआ भी है आपको। तो एलसीएम एचसीएफ का आप योग कर लें। एलसीएम एचसीएफ का योग अगर देखेंगे तो वो आपको दिया हुआ है यहाँ कितना 375, 375। तो यहाँ हम लोगों को अगर जोड़ें तो 24x और 25x, ये x देखिए 25x होगा, और ये 375 है, तो आप यहाँ से x निकाल सकते हैं। 25 से इसको कैंसिल करेंगे
तो ये देखिए हम लोगों का पहले आएगा एक बार में, फिर बच जाएगा तो 25 गुना 5 125 यानी 15। तो कहने का मतलब एचसीएफ हो जाएगा कितना हम लोगों का 15, एलसीएम हो जाएगा कितना 24 गुना 15, और उसमें से एक संख्या आपको दिया हुआ है कितना 45, दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो दूसरी संख्या के लिए आप फार्मूला देखिए यहाँ लिख सकते हैं। दूसरी संख्या के लिए फार्मूला हम लोगों का क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ, और बटे में आप जानते हैं होता है पहले संख्या। तो यहाँ से हम लोग एलसीएम में लिखेंगे तो देखिए 24x यानी 24 गुना 15 कर लेंगे, इंटू एचसीएफ हम लोगों का x यानी 15 हो जाएगा। पहला संख्या क्वेश्चन में 45 था, इसको कैंसिल करेंगे 3 बार में, फिर 3 चाहिए 5 बार में, 24 गुना 5 करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 120, और 120 जो है आपके विकल्प ए में है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे ए। 70 नंबर के बाद अब हम लोग चलें 71 नंबर क्वेश्चन में। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दे रहा है कि किसी कार्य को पूर्ण करने पर में 98 व्यक्तियों को 24 दिन लगते हैं, तो उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी किस दिन में। M1D1 बराबर M2D2 का डायरेक्ट इस्तेमाल करें तो 98 व्यक्ति को 24 दिन लगा था, तो M1D1 करेंगे 98 इंटू 24, और कहता है कितना आदमी मिलकर 21 दिन में करेगा। कैंसिल कर लें इसको, 7 से ये 3 बार में, 7 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 14 बार में, और फिर 3 से इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो 8 बार में। तो M2 बराबर करेंगे तो 14 और गुना कितना कर लेंगे 8, 14 गुना 8 बताएं कितना हो जाएगा 112। 112 जो है आपके किस विकल्प में है, बी में, तो आंसर हम लोग यहाँ से 112 लिखे, यानी आंसर बी हो गया। 71 के बाद अगर हम लोग चलें तो 72 नंबर पे बात करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो वो देखिए हम लोगों को कहता है 72 नंबर का क्वेश्चन कि एक अभ्यर्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं, उसने 25% अंक पाए और 40 अंक से फेल हो गया। तो ये बताएं 33% लाना है और 25% लाया, यानी वो फेल किया कितने परसेंट से, 8% से। 33 माइनस 25 यानी कितना हो गया 8, और दूसरे साइड कह रहा है 40 नंबर से फेल कर गया, तो 8% बराबर 40 कर लीजिए। टोटल अधिकतम अंक है, पूर्णांक है, यानी टोटल की बात हो रही है, तो 40/8 और गुना में देखिए कितना करेंगे 100, ये कैंसिल करेंगे 5 बार में। आंसर हम लोगों का देखिए आएगा कितना 500, और ये दिया हुआ है आपको किस विकल्प में, बी में। तो 72 का 72 का आंसर देखिए हम लोग लिखे बी। 72 के बाद अगर अब हम लोग चलें 73 नंबर क्वेश्चन में, तो वो कहता है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित कीमत प्रति किलोग्राम की दर से दूध खरीदता है, पानी मिलाने के बाद 25% लाभ, कितना पानी मिलाया है वो 1 किलोग्राम में। तो जब कभी भी आप लागत मूल्य पे बेचते हैं, जिस मूल्य पे खरीदे उस मूल्य पर बेचते हैं, तो लाभ का मतलब है पानी, जितना % पानी मिलाएंगे उतना % लाभ होगा। तो अगर 25% हम लोगों का लाभ हो रहा है, तो 25% लाभ होने का मतलब ही हो गया कि हम लोग पानी मिला रहे हैं कितना 25%। लाभ बराबर अगर लिखें 25%, तो यही हम लोगों का देखिए क्या हो जाएगा पानी। तो 1 किलोग्राम में टोटल मात्रा देखिए है 1000, 1000 में पानी का परसेंट है 25%, 1000 का 25% निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 250 ग्राम। 1 किलोग्राम को ग्राम बनाए तो 1000 से गुना कर लिए, ये हम लोगों का आंसर आ गया 250 ग्राम, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। तो 73 का आंसर हम लोगों ने लिखा ए। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वो देखिए कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1541, फिर दिया हुआ है 2443, 1541 है, फिर देखिए 2443 है, और फिर देखा जाए तो हम लोगों को दे रहा है 2607 को विभाज्य करने पर समान शेषफल बचता है। समान शेषफल जब भी हो तो केवल आपस में संख्या को घटा देना है, उसका एचसीएफ निकाल लेना है। इसको अगर हम लोग घटाएं तो देखिए 3 में 1 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 में 4 को घटाएंगे 0 हो जाएगा, फिर 14 में 5 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। इसको घटाएंगे 7 में 3 घटाने पे देखिए 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 में 4 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 5 में 4 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और इसी का हम लोगों को निकाल देना है HCF। 164 से ये देखिए कैंसिल होगा नहीं, यहाँ से अगर देखा जाए 164 से जैसे अगर हम लोग भाग लगाते भी
तो मान लें 6 बार में भी अगर लगाया जाए, 7 बार में अगर लगाते, देखिए 7 चौका 28 ज़्यादा हो जाता है। यहाँ आप 16 गुना 7 करेंगे 112, 6 बार में लगाएंगे 16 गुना 6 96, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार में लगाते तो कम हो जाता। तो इसका HCF अगर देखें तो इसका आधा कर लें तो ये देखिए हम लोगों का आ जाएगा HCF कितना, 82। 82 से आप इसमें विभाग लगा सकते हैं, एक बार में लगाएंगे 8 और 2 यानी 11 हो जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा। तो सबसे बड़ा संख्या के लिए HCF निकाले तो 82 हो गया। तो 82 हो गया वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर समान शेषफल बचता है। तो आंसर हम लोगों का 82 हुआ, जो कि हम लोगों का है दिया हुआ किस विकल्प में, बी में। इसके बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो हम लोग चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि 75 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को दे रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर 6 ए बी बराबर 8 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोच के भी बना सकते हैं, फार्मूला तो यूज हो ही सकता है, लेकिन ए बी बराबर अगर 8 है तो इसको आप बांट लें यहाँ से 4 गुना 2, इस दोनों को जोड़ेंगे तो भी 6 हो जाएगा। तो एक का मान 4 हो गया, दूसरा का मान 2 हो गया। निकालना है हम लोगों को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आप समझने के लिए चाहें तो 4 प्लस 2 बराबर 6 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस में करेंगे 2 का स्क्वायर, ये 16 प्लस 4 आ जाएगा। आंसर हम लोगों का हो जाएगा 20। इस रूप से फैक्टर करके आप जल्दी काम कर सकते हैं, नहीं तब तो फिर फार्मूला यहाँ से यूज़ करते हैं या वन वेरिएबल से उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वहाँ से भी मान निकाला जा सकता है। आ जाएँ इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो नंबर 76 में, यहाँ 20 जो है वो आपके विकल्प सी में है, तो पहले 75 का आंसर आप कर लें सी। और अब चलते हैं हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन में। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है शांत जल में एक नाव को धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो एवं धारा का चाल 2 धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में और एवं पुनः वापस आने में कितना समय लगेगा। तो शांत जल में है आपका स्पीड देखिए दिया हुआ नाव का, शांत जल में स्पीड दिया हुआ है 10 और धारा का स्पीड दिया हुआ है हम लोगों को 2। काम डायरेक्ट आप सोच के कर सकते हैं, ये 10 है ये 2 है, तो जाएगा साथ जाएगा तो 12 से चलेगा और अपोजिट जाएगा तब कितना 8 से चलेगा। तो समय अगर जाने आने का निकालना है तो 60 किलोमीटर जाना भी है 60 आना भी है। तो जिस समय जाएगा तो कितना से 12 से, और जिस समय लौटेगा वो कितना से 8 से। तो यहाँ से अगर कैंसिल करें तो ये 5 बार में, यहाँ 4 से ये 2 बार में हो जाएगा और 4 से इसको कैंसिल करेंगे 15 बार में, तो 5 प्लस 7 पूर्णांक 1/2 हो गया। तो टोटल टाइम अगर जाने आने का लिया जाए तो ये आपका हो गया 12.5 घंटा, जो कि आपके विकल्प नंबर सी में है। तो आंसर हम लोग इसका लिखेंगे देखिए सी। 76 के बाद अब 77 नंबर में चलें। कहता है एक समूह में प्रत्येक व्यक्ति हिंदी या उर्दू अवश्य जानता है। 100 व्यक्ति हिंदी जानते हैं, फिर दिया हुआ है 50 व्यक्ति उर्दू जानते हैं, और फिर हम लोगों को दिया हुआ है कि 25 व्यक्ति दोनों जानते हैं। समूह में कितने आदमी, तो समूह में कुल आदमी की संख्या यानी जिसको आप नंबर ऑफ ए यूनियन भी कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी अलग अलग वाला को जोड़ा जाता है, दोनों वाले को घटाया जाता है। तो 100 में जोड़ेंगे आप 50 को और दोनों वाला को कर देंगे माइनस, ये रिजल्ट आएगा 125, और ये आपके विकल्प नंबर ए में है। तो 77 का आंसर हम लोगों का हो गया ए। 77 के बाद अब अगर हम लोग चर्चा करें तो 78 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है 3 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योगफल 45, तो बीच बड़ी संख्या। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में बीच वाली संख्या निकाल लेना है, और बीच वाली संख्या के लिए उसका एवरेज निकाल देना है। एवरेज के लिए देखिए सम में नंबर्स से दिए गए संख्याओं की संख्या से भाग देंगे, तो 45/3 अगर कर लेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 15। लेकिन आपको निकालना है बड़ी संख्या। ये आपको पता है कि अगर 3 संख्या ये 3 से विभाज्य कहा यानी 3 का गुणज कहा गया, तो क्रमागत रेगुलर नंबर अगर लिखते हैं तो आगे का नंबर निकालने के लिए 3 जोड़ते जाएंगे, पीछे का नंबर निकालने के लिए 3 घटाते जाएंगे। तो हमको चाहिए बड़ी संख्या यानी आगे का नंबर, तो 15 + 3 कर लेंगे, और ये आंसर हम लोगों का आ गया 18। और 18 जो है आपके किस विकल्प में सी में है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे सी। 78 के बाद 79 नंबर में चलें। x + 1/x का देखिए वैल्यू आपको दे रहा है कितना 4, और आपको निकालना है
एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पे पावर 4। तो स्क्वायरिंग का काम पहले अगर करें हम लोग यहाँ, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab करेंगे हम लोग, तो ये देखिए प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स करेंगे, और यहाँ देखिए 16 लिखेंगे, लेकिन ये x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे अब याद रख सकते हैं कि जब भी हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो राइट साइड वाले का स्क्वायर कर लेंगे, और इधर जो प्लस 2 आया था उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू देखा जाए तो 14। लेकिन आपको चाहिए था वैल्यू एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाय पे एक्स पे पावर 4 का, तो वही काम फिर कर देना। अगर एक्स स्क्वायर का हम स्क्वायर करते हैं तो एक्स टू द पावर 4 निकल जाता है, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर बताइए 196, फिर -2 कर लेंगे, और तब आंसर हम लोगों का आ जाएगा 194। और ये 194 जो है आपके विकल्प बी में है, तो इस रूप से 79 का आंसर हम लोगों का हो गया बी। 79 के बाद अगर अब हम लोग चलें तो 80 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है, 80 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को दे रहा है कि फ्रेडरिक अपने महीने की कमाई का 20% बिजली के उपकरण खरीदने में, 10% रिपेयर में खर्च करने के बाद शेष राशि का 30% फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है, उसके पास भी इतना बचता है। तो शुरू में देखिए जो 20% और 10% है वहाँ रिमेंडिंग नहीं है, रिमाइंडर नहीं है, शेष नहीं लिखा हुआ है, तो उसको जोड़ देंगे तो 20 10 30 हो जाएगा। 30% कोई आदमी खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 70%, 70 लिख लिए। फिर शेष का भी अगर देखा जाए तो 30% था, तो फिर बचत पे अगर काम करेंगे तो उसका भी 70% लिखेंगे, और तब जाके ये वैल्यू हम लोगों को देखिए दे रखा था कि बचा हुआ जो धनराशि 18,963, तो यहाँ हम लोग लिखे 18,963। डबल जीरो से 100 कैंसिल कर सकते हैं, 7 से इसको कैंसिल करें, देखिए 7 दूनी 14, 4 और 9 49 हो जाएगा, तो 7 7 49 हो जाएगा, फिर जीरो लिखेंगे 7 9 63, फिर 7 से इसको कैंसिल करें तो 7 21 हो जाएगा, 27 में 21 घटाएंगे 6 और 0 60 हो जाएगा, 7 से भाग लगाएंगे 8 बार में 56 हो जाएगा, फिर 7 7 49 हो जाएगा। तो एक्स का मान जो हम लोगों का निकला ये 100 से देखिए जाके गुना हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 38,700, और ये 38,700 जो है आपके विकल्प में है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया। 80 के बाद अब अगर हम लोग आगे बढ़ें तो 81 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाए। 81 में देखिए हम लोगों को दिया जा रहा है 81 में कि 6 पैंटों और 5 शर्टों का कुल दाम है 2340 रुपया। तो इसके लिए तो आप लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल करें, टू वेरिएबल का। 81 नंबर में आ जाए, ये दे रहा है हम लोगों को 6 पैंट और 5 शर्ट। तो अगर एक पैंट का एक्स ले लें तो यहाँ देखिए हम लोग लिख सकते हैं 6y प्लस 5y, ये 6x प्लस 5y इज इक्वल टू हम लोगों को दे रहा है कि 2340 रुपया, 2340 रुपया है। तो यहाँ देखिए हम लोग 2340 लिख लिए। फिर दूसरा जो समीकरण तैयार होगा उसमें देखिए दिया हो रहा है 7 शर्ट का कुल दाम 3 पैंटों के कुल दाम से 540 रुपया अधिक है। 7 पैंटों का कुल दाम 3 पैंटों के कुल दाम से, तो 7 पैंटों का कुल दाम देखिए क्या लिखेंगे 7x, और 2 शर्ट का अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2y। तो कहता है 7 शर्टों का कुल दाम 7 शर्टों का कुल दाम देखिए कहा गया है, तो शर्ट हम लोग y वाले को माने हैं, तो इसमें लिख लेंगे आप 7y, और यहाँ लिखेंगे 2x, 2 पैंट वाले को x लिए हम लोग। तो देखिए 7 शर्टों का कुल दाम 3 पैंटों के कुल दाम से, फिर कहा गया है 7 शर्टों का कुल दाम 3 पैंटों के कुल दाम से 540 रुपये अधिक है। एक मिनट रुक जाए, 7 शर्टों का कुल दाम है और 3 यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, और ये वैल्यू हम लोगों को यहाँ देखिए दे रहा है कितना 540। तो 2 समीकरण बन गया, दोनों को सॉल्व करना है। हमको चाहिए 4 शर्ट का कुल दाम। तो शर्ट निकालने के लिए हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे। y के लिए आप चाहे तो x को बराबर कर लें यहाँ से, तो x अगर बराबर करते हैं यहाँ देखिए 6x है, तो इस समीकरण में भी हम लोग क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा।
तो यहाँ हम लोगों का देखिए ये समीकरण फर्स्ट था, इसमें 2 पहले गुना कर लें तो ये -6x हो जाएगा। यहाँ से गुना करेंगे तो देखिए 14y हो जाएगा, 7 गुना 2 14। इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना 1080 हो जाएगा। अब इस समीकरण पहला समीकरण और इस समीकरण को 2 माने और हम लोग क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों देखिए कैंसिल हो जाएगा। 14 और 5 को जोड़ेंगे देखिए 19x आ जाएगा, 19y आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये 0 8 और 4 देखिए 12 रेस्ट 1 हो जाएगा, 3 1 करेंगे हम लोग देखिए यहाँ 4 हो जाएगा, और फिर 2 और 1 को करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। y के लिए पहले 19 से भाग लगाएंगे, देखिए एक बार में लगेगा। अब 34 में 19 को अगर घटाएंगे तो 14 में 9 घटेगा 5 यानी 15 आ जाएगा और 152 हो जाएगा। 19 से आप लगा सकते हैं 8 बार में और ये 0 आएगा, यानी y का कीमत आएगा कितना 180। कहने का मतलब एक शर्ट का कीमत हुआ 180, हमको चाहिए 4 शर्ट का कीमत। तो यहाँ हम लोग देखें 4 और गुना 180 कर लेंगे तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा 720 रुपया। और ये 720 जो है वो आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, सी में। तो 81 का आंसर हम लोग लिखेंगे सी। 81 के बाद अगर हम लोग बढ़ें 82 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कि एक गाँव में 30% गाँव वाले ऊपरी इकोनॉमी क्लास पर आते हैं। जो गाँव वाले मिडिल इकोनॉमी स्तर पर आते हैं उनकी संख्या जो निचले स्तर के गाँव वाले हैं उनका 3/2 भाग है। अजय 3/2 भाग कहने का मतलब 1.5 गुना हो गया। कौन? मिडिल वाला, किसका? निचला वाला का। तो मिडिल वाले का और निचला वाले का अगर देखा जाए तो यहाँ से आप रेशियो लिख सकते थे कितना 3:2। और शुरुआत में अगर देखें तो इकोनॉमी वाले का दिया हुआ है 30% गाँव वाले ऊपरी इकोनॉमिक क्लास में आते हैं, यानी टोटल अगर हम लोगों का देखिए 100 लिया जाएगा, टोटल अगर 100 होगा तो उसमें 30% कहने का मतलब 30 आ जाएगा। तो आप इसका काम इस तरीके से देखिए कर सकते हैं। अगर परसेंटेज में हम लोग 100 ले लें तो इसमें इकोनॉमी वाले में आएगा कितना 30, और शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा 70। और इसमें जो रेशियो मौजूद है तो किस रेशियो में मौजूद है 3 और 2 में। तो इसको अगर 3 और 2 में हम लोग बांटेंगे तो 5 से भाग लगाएंगे, देखिए 14 गुना 3 ये होगा 42 और ये हो जाएगा 28, यानी सबका इकट्ठे रेशियो अगर निकाला जाए तो 30:42:28 लिख लेंगे। कुल गांव का जनसंख्या दिया हुआ है ये। अगर कुल 6860 गांव वाले निचले स्तर पर आते हैं तो गांव की कुल जनसंख्या चाहिए। तो रेशियो यहाँ से आप निकाल लें। इसके रेशियो के लिए आप चाहें तो 2 से अगर भाग लगाएं तो 15:21:14 कर लेंगे। हम लोगों को देखिए निकालना है गांव के जनसंख्या, कुल जनसंख्या हम लोगों को पूछा जा रहा है। रेशियो का बंटवारा करना है। आपको जो डाटा दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है? निचले स्तर वाले का। कितना दे रखा है? 6860। तो ये निचले वाले का है तो हम लोग भाग देंगे यहाँ निचले वाला से। भाग देखिए कितना 14 से। टोटल चाहिए तो सबको आप ऐड कर लें। तो 14 और 21 को देखिए जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 35। 35 में 15 को अगर जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 50। अब इसको अगर कैंसिल किया जाए तो 14 से अगर आप कैंसिल करते हैं इसको तो पहले हम लोग लगाएंगे 14 से देखिए कितना बार में 4 बार में। 14 चौके 56, 56। तो 68 में अगर 56 को आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना 12। 68 में 58 है तो 12 हो जाएगा। फिर यहाँ से कौन आ जाएगा 6। उसके बाद अगर लगाया जाए 14 से भाग इसमें लगाएंगे तो कितना बार में 9 बार में 126 हो जाएगा और ये एक 0 भी बचेगा। अब तो इसको गुना कर लें, ये 0 हो गया, डबल 0 देखिए कर लिए। 9 गुना 5 करेंगे 45 रेस 4 होगा, 20 और 4 देखिए 24 आ जाएगा। तो टोटल जनसंख्या 24,500 जो कि आपके किस विकल्प में है? बी में। तो आंसर जो हम लोगों का होगा 82 का बी। 82 के बाद अगर अब हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का 83 नंबर का है। 83 नंबर क्वेश्चन पे अब हम लोग चर्चा करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को लिख रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 25 का क्यूब गुना 4 का क्यूब। 25 का दे रहा है देखिए हम लोगों को क्यूब, और फिर दे रहा है हम लोग को गुना में 4 का क्यूब। फिर देखिए हम माइनस किया हुआ है और उसमें हम लोगों को दे रहा है, फिर उसमें हम लोगों को दे रहा है 800 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट का स्क्वायर?
माइनस में देखिए 800 का स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या रहा है वाट का स्क्वायर। इसको अगर एक साथ कैलकुलेट करें तो क्यूब को एक साथ कर लेंगे तो 25 गुना 400 हो जाएगा। 100 का क्यूब कहने का मतलब एक का क्यूब देखिए एक होता है, 2 जीरो अगर है तो 1 जीरो क्यूब के कारण 3 जीरो, तो 2 जीरो अगर है तो देखिए कितना जीरो हो जाएगा 6 जीरो। माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 64 हो जाएगा। और यहाँ 2 जीरो अगर है तो स्क्वायर के कारण यहाँ देखिए कितना 4 जीरो आ जाएगा। इज इक्वल टू आप यहाँ लिखेंगे कितना वाट का स्क्वायर, तो वाट का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये देखिए रूट में जाएगा। इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो पहले तो 4 जीरो लिख देंगे और उसके बाद देखिए 100 में 64 घटेगा तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ ये 6 हो गया और ये देखिए 4 जीरो के बदले डबल जीरो आ जाएगा। तो आंसर हम लोगों का हो गया कितना 600, जो कि आपके विकल्प सी में दिया हुआ है। तो 83 का आंसर हम लोग लिखेंगे सी। 83 के बाद अब हम लोग बढ़ें तो बढ़ते हैं हम लोग 84 नंबर में। कहता है कक्षा के 38 छात्रों का भार 44 किलोग्राम। एवरेज का क्वेश्चन देखिए हम लोगों का यहाँ दे रहा है 84 नंबर क्वेश्चन में। एवरेज में तो एक ही चीज़ काम वाला होता है कि संख्या और एवरेज को गुना करते हैं योगफल निकलता है, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन भी देखिए हम लोगों का है 84 नंबर। कहता है आपको 38 छात्रों का औसत भार 44 किलोग्राम तथा 12 नए छात्रों के जुड़ने के बाद औसत भार 4.68 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो जुड़ने वाले 12 नए छात्रों का औसत भार निकालना है। तो 38 छात्रा 12 नया छात्र आ गया तो 38 प्लस 12 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और इस 50 का एवरेज देखिए हम लोगों को पता है कि 50 का जो एवरेज है आपका पहले था 44 और 4.68 बढ़ गया। 44 में अगर 4.68 ऐड कर देंगे आप तो 44 और 4 48 हो जाएगा, 68 तो रहेगा ही। इतना एवरेज हो गया 50 का। मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या आ गया सम आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। तो ये कितने व्यक्ति का आया 50 छात्र का आ गया। अब इसमें क्या करना है 38 छात्र वाले को घटा देना है। तो यहाँ हम लोगों का देखिए था 38 और गुना में इसका कितना था 44, ये कर देना है माइनस और बटे में 50 में 38 घटाए तो ये क्या था 12, तो 12 से भाग दे देंगे वही उसका औसत भार हो जाएगा। तो कैलकुलेशन केवल करना है। अब यहाँ इसमें 1 जीरो तो देखिए गायब हो जाएगा पॉइंट के कारण, फिर 5 गुना 8 करेंगे 40 तो डबल जीरो गायब हो गया तो 4 बच गया। अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें हम लोग तो 5 और गुना 6 करेंगे तो 5 और गुना 6 कितना हो जाएगा 30 और वो जो 4 था तो 30 और 4 कितना लिखेंगे 8 बचे 40 का 4 बचा हुआ था तो 30 और 4 34 हो गया, रेस 3 हो गया, फिर 40 और 3 43, रेस 4 हो जाएगा, फिर 5 गुना 4 करेंगे 20 और 4 24 आ जाएगा। माइनस करेंगे इसको गुना अगर करें हम लोग तो 4 गुना 8 देखिए 32, रेस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर करेंगे तो देखिए 4 3 12, आइए 4 8 32, तब 32 और 12 को अगर आप ऐड करते हैं तो 44 होगा। 44 में 3 को जोड़ेंगे तो 47 आएगा, रेस 4 होगा। लास्ट में देखा जाए तो 4 3 12, 12 और 4 देखिए 16 हो गया, बटे में 12 कर लेंगे। अब तो इसको घटाना है, ये 2 होगा, 13 में 7 घटाएंगे 6 हो जाएगा, 13 में फिर 6 को घटाना है। हम लोगों का 3 बचा हुआ तो 3 में 6 घटेगा तो 13 में 6 घटेगा तो कितना 7 आ जाएगा। और बटे में देखिए 12 है, 12 से अगर भाग लगाएं तो पहले आप लगा सकते हैं 12 छक 72। अब 76 में 72 अगर घटेगा तो हम लोगों को मिलेगा कितना 4। अब 4 पर देखिए आएगा 2 तो 42 हो जाएगा, 42 अगर होगा तो फिर 12 3 36, और फिर घटाएंगे तो 6 और 0 तो 12 पचे 60। तो आंसर हुआ देखिए कितना 63.5, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर हम लोगों का 84 का हुआ सी। एवरेज में थोड़ा सा वर्क कर सकते थे आप इसको रेशियो के माध्यम से, लेकिन रेशियो भी करते तो 50 जो है वहाँ 25 हो जाता, 38 के जगह 19 हो जाता। तो गुना भाग थोड़ा आप मौखिक भी कर सकते थे, उस प्रकार से रेशियो निकाल के भी किसका काम किया जा सकता है। आज वैसे छोटा डाटा है तो आप यहाँ से भी इजीली काम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 85 नंबर कहता है सोनल की 4 साल बाद की आयु राधिका की 5 साल पहले की आयु के बराबर होगी। तो सोनल का 4 साल बाद, सोनल का वर्तमान एज अगर हम एस ले लें तो इसका एस और प्लस में क्या कहा 4, सोनल के 4 साल बाद का जो एज होगा वो कहा गया राधिका के 5 साल पहले की आयु, राधिका का वर्तमान अगर आर ले लें तो ये हम लोगों का हो जाएगा R-5
और इसके क्या कह दिया बराबर, एक रिलेशन निकल गया सोनल और राधिका में। फिर कहा गया अगर राधिका की वर्तमान आयु और कोमल की वर्तमान आयु का रेशियो देखिए दे रहा है हम लोगों को 3:2, और कोमल का वर्तमान आयु दे भी दिया है 22, तो वो डाटा तो आप अब मौखिक काम कर सकते हैं। 3:2 है कोमल का, और कोमल का एज देखिए हम लोगों को दे भी रहा है कितना 22, तो कोमल का अगर 22 हो जाएगा तो आप यहाँ से किसका, राधिका का उम्र निकाल सकते हैं, क्योंकि रेशियो आपको दिया हुआ है राधिका का और कोमल का। तो कोमल का अगर 22 है तो राधिका अगर हम लोग निकालेंगे तो 22 में भाग देंगे 2 से 11, और 11 गुना 3 कर लेंगे, यानी राधिका का एज देखिए यहाँ से क्या निकल गया 33। अब आ जाए क्वेश्चन में, यहाँ हम लोग चलें इसमें मान पुट कर देना है राधिका का, तो आप आर माने हुए ही थे। हमको निकालना है सोनल की वर्तमान आयु क्या है, यानी एस का मान निकालना है। तो राधिका का मान यहाँ ले जाके केवल पुट कर दें, तो एस प्लस 4, या यहाँ से डायरेक्ट एस बराबर अगर लिखें तो एस बराबर क्या लिखेंगे, आर माइनस 9, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा। आर आप कितना निकाले हुए हैं 33, माइनस में 9 करेंगे, 13 में 9 घटाएंगे 4 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का देखिए आ गया 24 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 85 के बाद अब हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है, 86 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को दे रहा है कि एक प्राइमरी स्कूल में लड़कियों का 4/9 भाग और लड़कों का 3/7 भाग सालाना खेल में भाग लेते हैं। अगर भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 302 जिसमें से 138 लड़के हैं। अब केवल यही चीज़ देखिए देना है, 138 लड़के हैं और टोटल संख्या जो भाग लेने वाला था वो देखिए दिया हुआ है कितना 302। तो 302 में अगर 138 लड़का होगा तो लड़कियों की संख्या तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ये बॉयज़ था। तो गर्ल्स के लिए अगर जाते तो घटाते, 12 में 8 घटाएंगे देखिए 4 हो जाएगा, 9 में 3 घटाएंगे तो देखिए 6 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें तो देखिए लड़कियों का 4/9 भाग और लड़कों का 3/7 भाग खेल में भाग लेता है। अब भाग लेने वाले का संख्या दिया हुआ था, छात्रों की कुल संख्या पूछा जा रहा है। तो ये जो पार्ट है ये देखिए लड़कों का है जो भाग लिया, और क्वेश्चन में देखें तो ये 3/7 था टोटल का, तो 3/7 का वैल्यू दिया हुआ है 138, और लड़कियों में देखिए भाग लिया था कितना 4/9, यानी 4/9 का अगर देखा जाए तो रिजल्ट था 164। तो यहाँ से अगर हम 1 का भाग निकालें तो 1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, लड़कों की कुल संख्या। तो 3 से आप यहाँ भाग दे दें, ये देखिए 3 चौके 12 और 3 छक 18, गुना कर लें 7 छक 42, रेस 4 हो जाएगा, 7 से गुना 4 28 और 4 को जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप 1 का मान निकालेंगे तो लड़कियों की कुल संख्या आ जाएगी, और इसके लिए अगर देखें तो 4 से ये होगा कैंसिल 41 बार में, अब गुना करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा। तो ये हुआ लड़कियों की कुल संख्या, ये हुआ लड़कों का कुल संख्या। आपको विद्यार्थी पूछा, छात्र पूछा, ऐड कर लीजिए। 9 और 2 देखिए 11, रेस्ट 1 हो जाएगा, 7 और 2 को जोड़ेंगे 9, 3 जोड़ेंगे 6। तो आंसर जो हम लोगों का होगा छात्रों की कुल संख्या के लिए 691 हो जाएगा, और ये 691 जो था वो विकल्प बी में मौजूद है। तो आंसर हम लोगों का हो गया बी। अब इसके बाद अगर हम लोग बढ़ें आगे फिर, तो अब हम लोग काम करेंगे, ये जो हम लोगों का था ये क्वेश्चन नंबर था हम लोगों का 86। तो 86 नंबर का आंसर हम लोगों का आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में, बी अकेले 30 दिन में, ए अकेले। जब भी 2 आदमी का मिला हुआ काम ए अकेले का पूछा गया है या बी अकेले का पूछा गया है, तब फार्मूला सिंपली ये याद रख सकते हैं xy/y माइनस एक्स। अब तो डाटा पुट करना है, आंसर निकालना है। 2 डाटा के लिए फार्मूला का इस्तेमाल करें, काम थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। तब 12 है और 30 है, दूसरे का निकालना है। तब बताए यहाँ क्या क्या लिखेंगे हम लोग, 12 गुना 30, 30 में 12 को घटा लेंगे y माइनस एक्स, देखिए 18 हो जाएगा। 6 से 3 बार में, ये 2 बार में, 3 से ये करेंगे कैंसिल, 10 बार में 10 गुना 2 अगर किया जाए तो आंसर देखिए हम लोगों का आएगा कितना 20 दिन, और ये 20 जो है आपके विकल्प बी में है। तो इस रूप से 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखे बी। 87 के बाद 88 में चलें। कहता है ए बी सी तीनों मिलकर एक व्यापार शुरू किया
ए और बी के निवेश का रेशियो है 7:9 और बी सी का है 18 और 11। यहाँ देखिए 7:9 है और बी और सी का 18:11 है, तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ से निकाल सकते हैं। ये ए बी है, ये बी सी है, 18 और 11। फिर हम लोगों को सभी ने समान समय के लिए और कुल लाभ दिया हुआ है, सी का लाभ निकालना है, तो लाभ का हिस्सा जो होगा पूंजी के बराबर हो जाएगा अगर समय सेम है तो। यहाँ केवल बी के लिए देखें 9 और यहाँ कितना 18, इसको 18 बनाने के लिए 2 से गुना, तो यहाँ भी कर दीजिए 2 से गुना, तो क्या क्या हो जाएगा 14:18:11, 9 दूनी 18 मैच हो गया, तो 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ लिख लिए। अब तो बंटवारा करना है, सी का लाभ निकालना है। रेशियो के बंटवारा में हम लोग जानते हैं टोटल धनराशि में रेशियो के टोटल से भाग देंगे, सी का निकालना है, सी से गुना, ए का निकालना है, ए से गुना, जैसा भी कहा जाए। तो हम लोगों को यहाँ 15,050 रुपया दिया हुआ है टोटल लाभ, 15050। ये अगर टोटल है तो रेशियो का टोटल यहाँ से करें तो 4, 8, 12 और 1, 13 का 3 रेस्ट 1 हो जाएगा, 1, 1, 2, 1, 3 और 1, 4 हो जाएगा 43। सी के लिए देखिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 11 से। अब यहाँ 43 से इसको कैंसिल किया जाए तो पहले देखिए भाग लगाएंगे कितना बार में, 3 बार में, तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 यानी 129 आ जाएगा। और 150 में 129 को घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, इस पर ये 5 आ जाएगा। अब 43 से अगर भाग लगाया जाए ये 215 में, तो 5 तिहाई देखिए 15 रेस्ट 1, 20, 1, 21 यानी 5 बार पूरा कैंसिल होगा, तो ये 350 आ जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर लें तो 5, 3, 8 और ये 3 हो जाएगा, यानी आंसर देखिए हम लोगों का आएगा कितना 3850 रुपया। और ये 3850 जो है आपके विकल्प ए में है, तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया ए। 88 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 89 नंबर में। तो 89 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है कि दोनों 2 अंकों की संख्याओं के बीच का अंतर 18 दूसरी संख्या का 4 गुना पहली संख्या के 3 गुने से 18 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा ये निकालना है। कहता है 2 संख्या है, दोनों 2 अंक वाला है, उसके बीच का डिफरेंस 18 है और दूसरी संख्या का 4 गुना पहली संख्या के 3 गुने से, मान लीजिए अगर हम लोग x और y ले लिए तो x और y का जो डिफरेंस हम लोगों को दे रहा है वो कितना दे रहा है 18 दे रहा है। या दूसरे रूप से अगर करते कि अगर पहला संख्या हम लोग x ले लिए तो दूसरा संख्या क्या हो जाता है x माइनस 18, अंतर 18, यानी या तो 18 बड़ा होगा या तो 18 छोटा होगा। हम बड़ी संख्या को x ले लिए हैं, दूसरा पे काम कर लेते हैं। अब देखिए कहता है फिर हमको कि दूसरी संख्या का 4 गुना पहली संख्या के 3 गुने से, तो पहली संख्या का 3 गुना करेंगे तो 3x होगा, दूसरा संख्या का 4 गुना करेंगे तो 4x माइनस 72 हो जाएगा। तो ये जो 4 गुना था दूसरी संख्या का 4 गुना पहली संख्या के 3 गुने से 18 अधिक, यानी इतना बराबर इतना प्लस 18 कर लेंगे तो ये इधर आएगा, तो देखिए x बराबर 18 और 72, देखिए ये x निकल गया हम लोगों का कितना 90। अब अगर हम लोग चलें तो फिर हम लोगों को कहा जा रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये दोनों का अगर योग आप यहाँ से निकालते तो योगफल बराबर अगर देखा जाए तो एक संख्या 90 है, यहाँ प्लस करेंगे और यहाँ देखें 90 में 18 घटाएंगे तो 72 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 162 हो जाएगा। तो योगफल हम लोगों का 162 आया जो कि विकल्प ए में मौजूद है। तो आंसर इस क्वेश्चन का हम लोगों का हो गया ए। आ जाए 89 नंबर के बाद अगर अब आगे बढ़ें हम लोग तो 90 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में 90 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को फिर कह रहा है 90 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को कहता है ए 8 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी पार करता है, बी उसी दूरी को 6 घंटे में पार करता है, ए और बी के चाल का रेशियो क्या होगा। तो सिंपली ये ध्यान में रखना है, एक 8 घंटा है और एक कितना घंटा 6 घंटा है। तो समय का रेशियो अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ए और बी का हम लोग अगर देखें तो टाइम का रेशियो अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा 8:6 यानी 4 और अनुपात 3। दूरी तो हमेशा सेम ही है, तो आप चाहें तो दूरी का इस्तेमाल कर सकते थे, 360 किलोमीटर का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ज़रूरत है नहीं, क्योंकि दूरी अगर सेम होगा तो चाल का जो रेशियो होगा वो हमेशा चाल का उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और इसका उल्टा करेंगे तो आंसर देखिए हम लोगों का आएगा कितना 3:4। तो विलोम अनुपात केवल टाइम का निकाल देना है, आंसर 3:4 हो गया, जो कि आपके बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है।
तो आंसर हम लोगों का हो गया बी। 91 के बाद अब हम लोग चलते हैं 90 के बाद अब हम लोग चलते हैं 91 नंबर क्वेश्चन में। कहता है एक वृत्त का भाग जो दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं। ये तो ध्यान में केवल रखना है। देखिए कोई सर्किल अगर है और यहाँ से देखिए दो त्रिज्या और एक चाप, ये घिरा हुआ भाग, इसका नाम अगर देखें तो इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिज्यखंड। हिंदी में इसको त्रिज्यखंड बोला जाएगा और इंग्लिश में इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। तो इस रूप से इसका नाम क्या हो जाता है, सेक्टर। ये ध्यान में रखना है। तो आंसर हम लोगों का हो गया सेक्टर, जो कि दिया हुआ है विकल्प सी में। तो आंसर 91 का हो जाएगा सी। 91 के बाद अगर हम लोग चलें तो 92 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है वृत्त का उसके व्यास और पाई का गुणनफल। व्यास और पाई का गुणनफल, जिसको आप पाई डी कहेंगे, व्यास के लिए डायमीटर ले लिए। आइए पाई डी जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, परिधि के लिए यूज होता है। परिधि बराबर पाई डी होता है। तो व्यास और पाई का जो गुणनफल है वो परिधि कहलाएगा, सरकमफेरेंस कहलाएगा। और ये हम लोगों का देखिए आंसर किस में है, बी में। तो 92 का आंसर हम लोगों का हो गया बी। 93 में आ जाए, कहता है जब एक ऋणात्मक संख्या का घात सम हो, तो नेगेटिव नंबर का घात सम रहेगा तो वो भी क्या बन जाएगा, धनात्मक बन जाएगा। इसलिए जैसे मान लें हम लोग -2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, +4। -1 का स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा, +1। निगेटिव का घात अगर पावर में सम संख्या 2 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, अगर पावर सम संख्या होगा तो वो रिजल्ट हमेशा जो आपको देगा किसमें, पॉजिटिव में देगा। तो आंसर लिखेंगे पॉजिटिव, धनात्मक। और धनात्मक जो है वो लिखा हुआ है किसमें, ए में। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा ए। उसके बाद 94 नंबर में चलें, कहता है एक त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम। तो कोई भी त्रिभुज में सब कोण 90 डिग्री से कम होता है तो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण। एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है तब क्या कहलाता है, सम कोण। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा कम से कम तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण। तो यहाँ सभी कोण कहा 90 डिग्री से कम तो वो क्या कहलाता है, न्यून कोण। तो आंसर हम लोगों का 94 का अगर देखा जाए तो क्या हो गया, बी नंबर। 94 के बाद अगर चलें हम लोग अब 95 नंबर क्वेश्चन में। तो 95 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है यहाँ। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी चिन्ह से अंक 5 समुच्चय ए के अवयव होने का बोध होता है, किस चिन्ह से। ये तो है आपको यहाँ साइन का यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो है यही है किसका साइन, सदस्य है। किसी भी सेट के सदस्य होने का ये साइन होता है। जैसे मान लें अगर ए बराबर हम लोग लिखें 1 2 3 4 ऐसा सेट कोई लिए, और बी बराबर अगर मान लें हम लोग लिख लिए 2 और 3 ऐसा सेट लिए, तो हम लोग ये कह सकते हैं, या केवल डायरेक्ट इसी को यहाँ से देखें तो ये 2 हो गया। 2 जो है सदस्य है किस सेट का, ए का। तो इसको लिखा जाता है 2 और सदस्य है किसका, ए का। ऐसा लिख सकते हैं, या इसके लिए इस रूप से भी हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो ये सदस्य है, एलिमेंट है का साइन है। तो वो साइन आपको याद में रखना है। उसके बाद का साइन अगर देखें तो ये रिक्त समुच्चय के लिए यूज होता है, जिसको आप फाई कहते हैं। उसके बाद ये देखिए यूनियन का साइन है, और ये देखिए इंटरसेक्शन का साइन होता है। तो साइन तो संकेत, सिंबल किसके लिए यूज होता है वो आपको रखना होगा, थोड़ा ध्यान में रखना होगा। ये फाई का है, ये यूनियन का है, ये इंटरसेक्शन का है। और जो हम लोगों ने पहले देखा था, जो हम लोगों को दिया हुआ था क्वेश्चन में, सदस्य है के लिए इस रूप से हम लोग इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाए इसके बाद अगर देखें तो 96 नंबर क्वेश्चन में कहता है 53 रुपये को XYZ में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जितना Y को मिलता है उससे 7 रुपया X को अधिक मिलता है, और Z को जितना मिलता है उससे 8 रुपया Y को अधिक मिलता है। देखिए X, Y और Z 3 आदमी है। सपोज करें इसको A रुपया मिला, तो Y के बारे में कहा गया कि Z को जितना मिलता है उससे 8 रुपया Y को अधिक मिलता है। तो हम लोग ऐसा ए लिखे तो वहाँ यहाँ A + 8 लिख लिए। फिर कहा गया था X को उससे Y को जितना मिलता है उससे 7 रुपया X को ज़्यादा मिलता है, तो इससे 7 और बढ़ा दें तो ये हो गया हम लोगों का A + 15। इस तीनों को जोड़ लेंगे तो वो डाटा आपके पास दिया हुआ ही है। बंटवारा किए थे हम 53 का, तो यहाँ लिख लिए 53। यहाँ से आप 3 के बराबर अगर लिखते हैं 15, 23 जो कि इधर जाके घटेगा 30 हो जाएगा। तो ए का मान देखिए निकलेगा 10। अब देख लेना है पूछा किसका गया है, पूछा जा रहा है तीनों का रेशियो। तो रेशियो अगर लिखेंगे, ये देखिए x का था, यहाँ y का था, ये z का था।
तो x के लिए 15 और 10 देखिए 25 करेंगे हम लोग, यानी x अनुपात y अनुपात z बराबर अगर देखें तो 15 + 10 हो जाएगा, और यहाँ हम लोगों का 10 + 8 हो जाएगा, और यहाँ तो 10 है ही, तो 25 अनुपात 18 अनुपात 10 रेशियो लिख देना है। आंसर हम लोगों का देखिए इस रूप से हो गया बी। तो क्वेश्चन नंबर ये हम लोगों का था 96, तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का आ गया बी। 96 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 97 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 97 में कह रहा है अजय और नवल की आयु का रेशियो 2:3, 12 वर्ष बाद उसकी आयु का रेशियो हो जाएगा 11:15। अभी देखिए दिया हुआ है 2:3, और 12 वर्ष बाद देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि रेशियो जो होगा 11:15। नवल का एज बाद वाला का निकालना है। तो नवल के लिए आप डायरेक्ट भी काम करें तो पहले टाइम लिख लेना है। अब ये देख लेना है कि वर्तमान में जो रेशियो यहाँ 2:3 का था, तो नवल के लिए कितना है 3, तो 3 से गुना कर लेंगे। इस रेशियो का आपको ले लेना है डिफरेंस, तो 15 में 11 को घटाएंगे 4 हो जाएगा। और नीचे के लिए फिर देखिए 15 दूनी 30 और 11 तिहाई 33, तो 3 3 देखिए कैंसिल हो जाएगा। नीचे क्रॉस प्रोडक्ट के डिफरेंस को घटा लेना है, और तब जो आंसर आया उसको केवल लिख देना है। तो 12 गुना 4 देखिए आंसर क्या आ गया 48। शॉर्टली आप यहाँ काम कर सकते हैं, फिर से देख लें। टाइम लिख दिए हम लोग, जो भी डिफरेंस था दोनों रेशियो का 12 वर्ष, तो 12 लिख दिया गया। यहाँ हम लोगों का इसका पूछा जा रहा है नवल का, नवल के लिए 3 से गुना किए। इस रेशियो के डिफरेंस से गुना करना है, क्रॉस प्रोडक्ट के डिफरेंस से भागा दे देना है, ऐसे याद रखेंगे। नहीं तब तो फिर डिटेल मान के बनाना होगा। यहाँ लिखते 2x प्लस लिखते 3 है, और तब 2x + 12 बटे 3x + 12 बराबर करते 11/15। वहाँ से x निकाल लेते, 3 से गुना कर लेते, वहाँ से भी आंसर आ जाता। लेकिन वो लॉन्ग प्रोसेस में आपको वक्त ज़्यादा लगेगा, इसलिए ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। 97 के बाद अब हम लोग बढ़ें तो 98 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 98 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को कहता है कि एक व्यक्ति अपने मित्र को 10% हानि पर एक कार बेचता है। यदि मित्र उसे 20% के लाभ पर 54,000 रुपये में बेचता है, कार का वास्तविक लागत कितना था? तो वास्तविक लागत अगर हम x ले लें तो पहले 10% हानि है तो 90/100 कर लेंगे, और फिर 20% लाभ पे बेचा जा रहा है तो 120/100 कर लेंगे। हानि के लिए माइनस कर देना, लाभ के लिए प्लस कर देना। बाद में तो देखिए 54,000 डाटा दिया हुआ ही था, तो बराबर में 54,000 कर लीजिए। आ जाए 00 तो 100 कैंसिल हो जाएगा। 9 से यहाँ भाग लगाएंगे तो पहले 6,000 हो जाएगा। 12 से भाग लगाएंगे तो ये 500 हो जाएगा। तो x बराबर 500 गुना 100 कर लेंगे, और ये रिजल्ट हम लोगों को देगा 50,000। और ये 50,000 जो है आपके विकल्प सी में है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 99 में चलें। कहता है सोहन एक कुर्सी 7.5% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12.5% कम में खरीदा हो तथा 5 रुपये अधिक पर बेचा हो तो 30% का लाभ लिया हो, तो कुर्सी का लागत मूल्य निकालना है। आ जाए आगे। अब हम लोग देखें तो 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर आप कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं 100 रुपया, तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या कहा गया, 7.5% के लाभ पर कुर्सी को बेचता है। तो ये अगर 100 है, 7.5 लाभ पे बेचेगा, तो आप इसका सेल प्राइस कितना लिख सकते हैं 107.5। बाद में देखिए क्या कहता है कि यदि उसे 12.5% कम पर खरीदा हो, तो 12.5% कम में खरीदेगा, यानी कितना में खरीदेगा 87.5 में खरीदेगा। और तब इसमें देखिए ये नया वाला कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और 30% लाभ पे बेच रहा है। तो 30% लाभ पे बेचेगा, तो यहाँ 130/100 अगर कर दें हम लोग, तो यहाँ से हमारा सेल प्राइस आ सकता है। इसको अगर करें तो ये तो देखिए गायब ही हो जाएगा। 13 × 5 = 65, रेस्ट हो जाएगा 6। 63 × 91 और 6 = 97, तो रेस्ट हो जाएगा 9। ये देखिए 104 में 9 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 113। यहाँ पॉइंट था, नीचे 10 है, यानी 2 अंक पहले डेसिमल आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग क्वेश्चन में चलें तो यहाँ से डिफरेंस देख लीजिए पहले, और यहाँ अगर डिफरेंस देखा जाए तो इसमें हम लोग देखिए इसको घटाते हैं। यहाँ घटाएंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगा, और उसके बाद देखिए 5 हो जाएगा।
और 7 में 5 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ आप पॉइंट कर लेंगे। और ये देखिए 3 में घटाना है हमको कितना को, 7 को, तो 13 में 7 घटेगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ तो फिर हम लोगों का देखिए क्या आ जाएगा, 10, 10 में 10 घट गया, यानी कितना आया, 6.25 का डिफरेंस आया। तो ये आपको पता है कि जब 6.25 का डिफरेंस है तो कॉस्ट प्राइस देखिए कितना है, 100 रुपया। क्वेश्चन में यह डिफरेंस दे रहा है 5 रुपये का, तो क्या क्या लिखेंगे, 100/6.25 इंटू में करेंगे 5। अब तो यहाँ कैंसिल करना है, देखिए डबल ज़ीरो किए तो ये कैंसिल हो जाएगा। 25 से ये 25 बार में, 25 से ये 20 बार में, 25 से ये 4 बार में, और 20 गुना 4 करेंगे तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 80। आंसर हो जाएगा हम लोगों का 80। अब आ जाइए, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अब हम लोग काम करेंगे यहाँ 100 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 100 नंबर क्वेश्चन, अभी ये 80 जो है वो हम लोगों का देखिए विकल्प बी में दिया हुआ था, तो आंसर 99 का हो गया बी। 99 के बाद अब हम लोग चलें तो 100 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, 100 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि अमित और राजू किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, और राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल हो गया, कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अमित और राजू कहता है किसी कार्य को 10 और 15 दिन में, राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल होता है। तो 10 और 15 अगर है तो इसका एलसीएम आप ले लें तो ये 30 होगा, यानी हम लोग काम मान लेंगे 30 यूनिट। उसमें अगर देखा जाए तो ये एक दिन में करेगा 3 यूनिट और ये 2 यूनिट। तो पहला आदमी जो था उसका नाम देखिए अमित है, और दूसरा जो है राजू, कहता है राजू के 5 दिन कार्य करने के बाद अमित शामिल होता है। तो राजू अगर 5 दिन काम कर लिया तो राजू 5 दिन में अगर देखा जाए तो 2 गुना 5 यानी कितना काम कर लेगा, 10। तो 10 यहाँ घटा लीजिए, यानी काम बचा मात्र कितना यूनिट, 20। ये दोनों मिल के देखा जाए तो कितना काम एक दिन में करता है, 5 यूनिट, 3 + 2, तो 20 यूनिट काम बचा हुआ है, एक दिन में 5 यूनिट कर सकता है दोनों मिल के, यानी काम जो समाप्त तो होगा अगले कितने दिन में होगा, 4 दिन में होगा। अब यहाँ से देख लें कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, पूरा टाइम पूछा गया है। तो राजू अकेले अगर देखा जाए तो राजू अकेले देखें कितना दिन काम किया था, 5 दिन, और उसके बाद दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, 4 दिन। तो 5 और 4 को जोड़ देंगे, ये देखिए हम लोगों का आंसर आएगा कितना, 9 दिन। इस रूप से काम समाप्त होने में लगा समय अगर देखा जाए तो हो गया 9 दिन। 100 नंबर क्वेश्चन का भी डिस्कशन हो गया। आज हम लोगों का जो डीआरडीओ का चल रहा था मल्टीटास्किंग स्टाफ टियर 1 वॉल्यूम 1 का डिस्कशन, उसका सभी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेट डिस्कशन में, सेट नंबर 10 में। धन्यवाद।